सोचिए बालकृष्ण जी, ये जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, अपने खेत में बैठे बैठे गाय से बातचीत कर रहे हैं। जो है बच्चा, ये जो है हम ऐसे ही बच्चे से बात करेंगे जो बालकृष्ण भट्ट शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। तो ट्रिक लगाएंगे चांद, चांद मतलब चंद्रधर, है ना, को देखकर किसी ने कहा था आज बहुत सुंदर लग रहे हो। गांव के चौपाल पर जयप्रकाश जी डमरू बजाकर बोले अब होगी संपूर्ण क्रांति। कहते थे मैं रोज सुबह खेत में ध्यान लगाता हूँ। सिंह जेल में बैठे बैठे बोले मैं लिखूंगा एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह गा रहे थे ओ सदा निरा। जगदीश चंद्र जी नदी किनारे बैठे गा रहे थे ओ सदा निरा। जगदीश चंद्र। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के सभी अध्याय और उनके लेखक को याद करने का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले आपके गद्य खंड का सभी चैप्टर को हम बताएंगे कि इसको कैसे याद किया जाएगा, कौन सा ट्रिक सही रहेगा। तो मैं आपको दो दो ट्रिक बताऊंगा, उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप याद करके बिना रटे हुए आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथियों आपको पता है अगर आप क्लास 12 हिंदी में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैप्टर नेम, राइटर नेम दोनों याद होना चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसका चैप्टर कौन है, इसका लेखक कौन है। तो ये सारे बातें चलिए फास्ट में शुरू करते हैं। तो प्रथम आपका चैप्टर है, सबसे पहले हम चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं। प्रथम है आपका बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। दूसरा है आपका उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। तीसरा है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश जी ने लिखे हैं। चौथा है आपका अर्धनारीश्वर, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। पांचवा है आपका रोज, जिसको अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखे हैं। और छठा है आपका एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह जी ने लिखे हैं। सातवां है आपका चैप्टर ओ सदा निरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। और आपका आठवां है सिपाही की मां, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। आठवां जिसको मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परगीत और समाज, जिसको नामवर सिंह जी ने लिखे हैं। ये सभी को याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा। और नेक्स्ट है आपका जूठन, जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। 11वां है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको मलया जी ने लिखे हैं। और 12वां है आपका त्रिछ, जिसको उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं। और 13वां है आपका शिक्षा, जिसको जय कृष्ण मूर्ति जी ने लिखे हैं। तो मेरे साथियों अब सबका हम ट्रिक बताने वाले, देहाती, बिल्कुल देहाती ट्रिक, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए इसमें जो भी हम ट्रिक बताएंगे ये सिर्फ एक काल्पनिक होगा, ये कोई ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है या आपको सब कुछ मतलब सही से होगा। एक ये काल्पनिक तरीका से बनाया गया है ट्रिक के तौर पे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको रटना ना पड़े, आपको एक कोई ना कोई ट्रिक से याद हो जाए। प्रथम है आपका बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक लगाएंगे। सोचिए बालकृष्ण जी, ये जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, अपने खेत में बैठे बैठे गाय से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर आप सोचेंगे कि अच्छा इसका ट्रिक क्या होगा, जैसे कि बालकृष्ण जी जो है बैठे बैठे खेत में गाय से बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बातचीत किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। या ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, आप ऐसे भी मिला सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट बराबर बातचीत, यानी कि बालकृष्ण भट्ट क्या करेंगे, बातचीत जरूर करेंगे। अगर हमारे गांव में बालकृष्ण भट्ट जी आएंगे तो जरूर मैं उससे बातचीत करूंगा। दूसरा ट्रिक आप ऐसे लगा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत करने का है जो है बच्चा, ये जो है हम ऐसे ही बच्चे से बात करेंगे जो बालकृष्ण भट्ट जैसा होगा, यानी कि हम ऐसे बच्चे से बात करेंगे जो बालकृष्ण भट्ट जी जैसा होगा। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। तो ट्रिक लगाएंगे चांद, चांद मतलब चंद्रधर, है ना, को देखकर किसी ने कहा था आज बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना, किसी ने कहा था यानी कि उसने कहा था। तो कौन, चांद को देखकर किसी ने कहा, यानी किसी ने कहा यानी कि किसने कहा था, चांद मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कि आज बहुत सुंदर लग रहे हो। और दूसरा ट्रिक आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि उसने कहा था, ये लाइन गुलेरी की पहचान है। उसने कहा था, ये लाइन किसकी पहचान है, गुलेरी जी की पहचान है। तो दूसरा ट्रिक आप इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप
याद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आपका चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। कौन है? संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। तो इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। गांव के चौपाल पर जयप्रकाश जी डमरू बजाकर बोले, अब होगी संपूर्ण क्रांति। गांव के चौपाल पर जयप्रकाश जी ने डमरू बजाकर बोले, अब होगी संपूर्ण क्रांति। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण बराबर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। यानी कि जयप्रकाश जैसे नाम आ जाए तो आपको संपूर्ण क्रांति याद आना चाहिए, यानी कि संपूर्ण क्रांति की जय हो। इस टाइप से भी आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। संपूर्ण क्रांति बराबर जयप्रकाश का आंदोलन, यानी कि संपूर्ण, जब भी अगर संपूर्ण क्रांति अगर होगा तो जय जयकार भी तो होगा ना। तो संपूर्ण क्रांति मीन्स जय प्रकाश नारायण, जय जयकार यानी कि जयप्रकाश नारायण। और जब भी क्रांति होगी तो क्या होगा? उससे जो अच्छा ही रिजल्ट आएगा तो उससे क्या होगा? प्रकाश भी होगा। तो लोग क्या करेंगे? जय जयकार लगाएंगे। संपूर्ण क्रांति यानी कि जयप्रकाश नारायण। आप ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर। चौथा चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? ट्रिक लगाएंगे कि दिनकर जी सूरज की रोशनी में बोले, देखो मैं अर्धनारीश्वर हूं। यानी कि दिनकर जी सूरज की रोशनी में बोले कि देखो मैं क्या हूं? अर्धनारीश्वर हूं, यानी कि आधा नर और आधा ईश्वर हूं। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। या दूसरा ट्रिक ऐसे लगा सकते हैं कि अर्धनारीश्वर, जिसको दिनकर जी ने लिखे हैं। दिनकर मतलब क्या? शक्ति और सौंदर्य, यानी कि दिन का प्रिय विषय दिनकर, दिन का प्रिय विषय। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर है रोज। कौन सा चैप्टर है? रोज, जिसको किसने लिखा? अज्ञे जी लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखे हैं। इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। अज्ञे जी कहते थे, मैं रोज सुबह खेत में ध्यान लगाता हूं। यानी कि अज्ञे जी रोज सुबह कहते थे कि मैं क्या करते हैं? खेत में जाकर के ध्यान लगाता हूं। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। या दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हैं कि अज्ञे जी रोज नई बात, अज्ञे का स्टाइल, यानी कि अज्ञे जी दिन पर दिन स्टाइल मारता था कि रोज नई नई बात बताते थे। रोज नई नई बात बताते थे। कौन? अज्ञे जी, स्टाइल से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 कि एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह ने लिखा। किसने लिखा? एक लेख और एक पत्र किसने लिखा? भगत सिंह ने लिखा। ट्रिक लगाएंगे। भगत सिंह जेल में बैठे बैठे बोले, मैं लिखूंगा एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह जेल में बैठे बैठे बोले, मैं लिखूंगा एक पत्र और एक लेख। भगत सिंह यानी कि एक लेख और एक पत्र। आप ऐसे भी इसको भी याद कर सकते हैं। या दूसरा ट्रिक, एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह ने लिखा है। क्रांति पत्र बराबर भगत सिंह, यानी क्रांति पत्र की जहां बात आ जाए तो भगत सिंह। क्रांति कौन कर सकता है? भगत सिंह जैसे इंसान ही कर सकता है, और सबकी बस की बात नहीं है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां चैप्टर है ओ सदा निरा। क्या है? ओ सदा निरा, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। ट्रिक लगाएंगे। जगदीश चंद्र जी नदी किनारे बैठे गा रहे थे ओ सदा निरा। जगदीश चंद्र जी नदी किनारे बैठे गा रहे थे ओ सदा निरा। जगदीश चंद्र जी नदी किनारे बैठे गा रहे थे ओ सदा निरा। और दूसरा ट्रिक आप लगाएंगे कि जगदीश चंद्र माथुर नदी का नाटक, यानी कि माथुर, ये जो है नदी का नाटक किसका है? ये माथुर का है। नदी का नाटक कर रहा है ये माथुर जी। नदी का नाटक कर रहा है ये माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर। क्या लिखा है? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 8वां सिपाही की मां। मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। तो ट्रिक इसमें क्या लगाएंगे? मोहन के गांव में एक सिपाही की मां बेटे को विदा कर रही थी। मोहन के गांव में एक सिपाही की मां बेटे को विदा कर रही थी। मोहन के गांव में एक सिपाही की मां बेटे को विदा कर रही थी, यानी कि मोहन सिपाही की मां। इस टाइप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक लगाएंगे। सिपाही की मां यानी मोहन राकेश जी लिखा है, तो राकेश जी ने मां को पीड़ा लिखी, पत्र लिखी। ऐसे भी आप पीड़ा लिखी। राकेश जी ने मां को एक पत्र लिखी। इस टाइप से भी करेंगे। सिपाही की मां तो मोहन राकेश। राकेश जी ने मां को क्या किया? एक पत्र लिखा, यानी कि मां मतलब सिपाही की मां और राकेश मतलब मोहन राकेश। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आपका चैप्टर है 9
परगित और समाज, जिसको नामवर सिंह ने लिखे हैं। किसने लिखे? नामवर सिंह ने। इसमें ट्रिक लगा सकते हैं आप। गांव के चौधरी नामवर बोले, हमारा समाज तभी बढ़ेगा जब होगी प्रगति। गांव के चौधरी नामवर बोले, हमारा समाज तभी बढ़ेगा जब होगी प्रगति। ऐसे भी आप इसको ट्रिक लगा सकते हैं। या दूसरा ट्रिक लगाएंगे, प्रगति और समाज, जैसे नामवर सिंह ने लिखा है, समाज और नामवर बराबर दोनों का लिंक है ना। देखो इसमें क्या है, समाज, यहाँ पे क्या लिखा है? नामवर। अगर हम समाज में कुछ करते हैं तो क्या होगा? हमारा नाम होगा। अगर हम समाज में कुछ करते हैं तो क्या होगा? हमारा नाम होगा। इस टाइप से भी हो जाएगा। यानी कि अगर समाज की प्रगति होगा, समाज की अगर प्रगति होगा तो हमारा नाम होगा। आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका चैप्टर है जूठन, जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। तो इसका आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ओम प्रकाश जी खेत में हल चला रहे थे और बोले, मेरी कहानी मैं है जूठन। ओम प्रकाश जी खेत में हल चला रहे थे और बोले, मेरी कहानी है जूठन। तो दूसरा आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि दलित जीवन की जूठन वाल्मीकि। दलित जीवन की जूठन कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस टाइप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। 11 चैप्टर नंबर है आपका, जिसको मलयज जी ने लिखे हैं। तो पहाड़ पर बैठे मलयज हंसते हुए बोले, यह है मेरा अकेलापन। पहाड़ पर बैठे मलयज हंसते हुए बोले, यह है मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा? मलयज जी ने लिखा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा? मलयज जी ने लिखा। अकेलापन बराबर मलयज की डायरी। अकेलापन मतलब कोई भी डायरी अकेले में लिखता है, वो किसी भीड़ में नहीं लिखता है। तो याद रखिएगा, डायरी किसने लिखा? तो मलयज। किसने लिखा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है? कोई भी। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलयज। और दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हैं कि ये मलेच्छ इंसान जो होते हैं, मलयज टाइप के इंसान, ये कभी सबके सामने हंस नहीं सकते हैं, वो अकेलेपन में ही हंसेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है त्रिच, जिसको उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं। किसने लिखे? उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं। ट्रिक लगाएंगे, उदय होते ही गांव में त्रिच, यानी कि सांप जैसी छिपकली दिखाई दिया। उदय होते ही गांव में त्रिच दिखाई दी। उदय होते ही गांव में त्रिच दिखाई दी। नेक्स्ट आपका दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं कि गांव की कहानी उदय प्रकाश। गांव की कहानी ये क्या है? गांव की कहानी क्या है? उदय प्रकाश का ही है। नेक्स्ट आपका ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा? जय कृष्ण मूर्ति। ट्रिक लगाएंगे, कृष्ण मूर्ति जी गांव में बच्चों को बोले, सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। जय कृष्ण मूर्ति जी गांव में बच्चों से बोले, सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा, यानी कि कृष्ण मूर्ति शिक्षा। दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं कि शिक्षा और ज्ञान बराबर कृष्ण मूर्ति, यानी कि शिक्षा और ज्ञान किसमें है? कृष्ण जैसे है साधक, यानी कि मूर्ति में ही हो सकते हैं शिक्षा और ज्ञान। इस टाइप से आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको फास्ट में सभी को दोहरा लेते हैं। अगर इससे भी अगर आपको याद नहीं होगा तो हम एक इसके अंत में बताने वाला हूं, इससे भी मजेदार ट्रिक, तो आप उसको भी जरूर देख लेंगे। तो सबसे पहले आप बातचीत किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा। तो इसमें बातचीत करने वाला बच्चा कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आप इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं आप कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं, तो बालकृष्ण जी अपने खेत में बैठे गाय से बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि चांद को देखकर किसी ने कहा, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। चंद्रधर शर्मा, यानी कि उसने कहा था। दूसरा ट्रिक आप उसने कहा था, ये लाइन गुलेरी की पहचान है। तीसरा चैप्टर आपका संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं। ट्रिक लगाएंगे, गांव के चौपाल पर जयप्रकाश जी डमरू बजाकर बोले, अब होगी संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट आपका ट्रिक लगाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें ट्रिक लगेगा, दिनकर जी सूरज की रोशनी में बोले, देखो मैं हूं अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं कि रोज में आप लगा सकते हैं, अज्ञे जी कहते थे, मैं रोज सुबह खेत में ध्यान लगाता हूं। नेक्स्ट चैप्टर में आप ट्रिक लगा सकते हैं कि भगत सिंह जेल में बैठे बैठे बोले, मैं लिखूंगा एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी। इसमें आप ट्रिक लगाएंगे, जगदीश जी नदी के किनारे बैठे गा रहे थे ओ सदा नीरा। क्या गा रहे थे? ओ सदा नीरा।
नेक्स्ट चैप्टर आपका सिपाही की मां में आप ट्रिक लगा सकते हैं। मोहन के गांव में एक सिपाही की मां बेटे को विदा कर रही थी, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रगति और समाज, इसमें आप लगा सकते हैं गांव के चौधरी नामवर बोले हमारा समाज तभी बढ़ेगा जब होगी प्रगति। नेक्स्ट आपका चैप्टर में आप लगा सकते हैं जूठन में कि ओम प्रकाश जी खेत में हल चला रहे थे और बोले मेरी कहानी जूठन। नेक्स्ट आप बोल इसका नेक्स्ट चैप्टर है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं पहाड़ पर बैठे मलयज हंसते हुए बोले यह है मेरा अकेलापन। नेक्स्ट आपका चैप्टर है उदय प्रकाश जिसको जिसको उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं, इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं उदय होते ही गांव में त्रिच यानी कि दिखाई दिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका है शिक्षा, अंतिम चैप्टर है, इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं जे कृष्ण मूर्ति जी गांव में बच्चों को बोले सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। तो मेरे साथियों अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आया है तो हम इस वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको सारा सब कुछ बताया गया है, इसमें आप देहाती ट्रिक से भी और अच्छे से समझ पाते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में भी देहाती ट्रिक चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 12 हिंदी इंग्लिश सबका देहाती ट्रिक हमने पहले ही दिए हुए हैं। ये न्यू वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आप पिछले वाला वीडियो भी अच्छे से देख करके आप उसको याद कर सकते हैं। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।